दोस्तों आज की वीडियो में हम एग्जांपल्स करेंगे वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन के। और पहला एग्जांपल है फाइव ऑफ एक्स बराबर वन माइनस एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। जो इंटीग्रल इक्वेशन है वो है इंटीग्रल ऑफ जीरो टू एक्स ई की पावर एक्स माइनस आई फाइव ऑफ जाई डी जाई बराबर एक्स। इसको हमने माना इक्वेशन वन। और अब सॉल्यूशन है इसका, पुटिंग द वैल्यू ऑफ फाइव ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन। जब हम फाइव ऑफ एक्स की वैल्यू इसके अंदर रखेंगे तो हमारे पास आएगा इंटीग्रल जीरो टू एक्स ई की पावर एक्स माइनस आई। हमने एक्स को लेकर चलेंगे हम जाई। जब फाइव ऑफ जाई बनेगा वन माइनस आई तो हमने रख दिया फाइव ऑफ जाई की जगह वन माइनस आई डी जाई बराबर। अब हमने क्या करा, जो ई की पावर एक्स माइनस आई है इसको हमने क्या करा है, ई की पावर एक्स इंटू में ई की पावर माइनस आई। ई की पावर एक्स को हम कांस्टेंट लेकर चलेंगे तो हमने उसको ले लिया बाहर। इंटीग्रल जीरो टू एक्स ई की पावर माइनस आई डी जाई। ई की पावर एक्स को कॉमन ले लिया, ई की पावर माइनस जाएगा मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे इंटू में डी जाए तो जी आया। और ई की पावर माइनस जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ इंटू में डी जाए तो ये बनेगा ई की पावर माइनस एक्स इंटीग्रल जीरो टू एक्स जाई ई की पावर माइनस जाए डी जाए। अब हम इनका इंटीग्रेशन करेंगे, ई की पावर एक्स तो बाहर ही है। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे जीरो टू एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये बनेगा ई की पावर माइनस जाई का तो होता है ई की पावर माइनस आई, लेकिन जाय का कर दें जाय के रिस्पेक्ट में तो बनेगा माइनस वन ले लिया हमने बाहर। तो ये बना माइनस के ई की पावर एक्स इंटू में ई की पावर माइनस आई की लिमिट लगेगी जीरो टू एक्स प्लस ई की पावर एक्स कॉन्स्टेंट है। इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे यू इंटू बी से ही तो फर्स्ट एज इट इज ई की पावर माइनस जाएगा ई की पावर माइनस आई प्लस जाएगा रिस्पेक्ट जाएगा करेंगे जाएगा रिस्पेक्ट में वन बचेगा ई की पावर माइनस जाएगा ई की पावर माइनस आई और लिमिट लगेगी जीरो टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स। जब इसकी हम अपर लिमिट माइनस लो लिमिट खोलेंगे तो ये बनेगा ई की पावर माइनस के एक्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस को हमने तो ये बनेगा ई की पावर जब लो लिमिट लगाएंगे तो ये बनेगा ई की पावर माइनस जीरो। ई की पावर माइनस जीरो मतलब होता है वन, किसी की पावर जीरो हो तो वो वन होता है। तो ये हो गया हमारा ई की पावर एक्स इंटू में वन माइनस ई की पावर माइनस एक्स। जो हमारा माइनस था हमने इसको चेंज कर दिया है क्योंकि आता पहले ई की पावर माइनस एक्स, लेकिन हमने ई की पावर एक्स को बाद में लिखा है इसलिए माइनस को हमने प्लस कर दिया है प्लस ई की पावर एक्स बाहर गया। जब इसमें हम अपर लिमिट लगाएंगे तो बनेगा जाएगी जगह एक्स इंटू में ई की पावर माइनस के एक्स प्लस ई की पावर माइनस जाए में एक्स की जगह जाए पुटअप करेंगे तो बनेगा ई की पावर माइनस एक्स। अब जब हम लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये बनेगा जीरो तो ये ओनली आएगा ओनली माइनस के वन। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास केवल बचेगा एक्स। तो हम कह सकते हैं कि जो फाइव ऑफ एक्स बराबर वन माइनस एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। जो हमारा ये था ये हमारा इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन है जो बराबर आ रहा है एक्स के। इसमें हमें प्रूव करना था ये। दूसरा एग्जांपल है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन विद रिजॉल्वेंट कर्नल। आर के है रिजॉल्वेंट कर्नल है। पहली इक्वेशन है फाइव ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस जीरो टू एक्स जाई माइनस एक्स फाइव ऑफ जाई डी जाई। दूसरा है फाइव ऑफ एक्स बराबर वन प्लस जीरो टू एक्स जाई माइनस एक्स फाइव जाई डी जाई। हमें इनको सॉल्व करना है, रिजॉल्वेंट कर्नल निकालना है और इनका सॉल्यूशन निकालना है। तो हमें पता है कि की ऑफ वन एक्स कॉमा जाई बराबर होता है की ऑफ एक्स कॉमा जाई की, ये हमेशा इसके बराबर होता है। और इसकी वैल्यू दी गई है जाई माइनस एक्स, ये होता है हमारा की ऑफ एक्स कॉमा जाई जिसकी वैल्यू है जाई माइनस एक्स। इसको हमने माना वन। और कर्नल निकालने की जो फॉर्मूला होता है जर्नल वो होता है की ऑफ बी। इसको आप कुछ भी ले सकते हैं, बी क्यू आर टी एस टी आपकी इच्छा है। की ऑफ बी एक्स कॉमा जाई बराबर है जाई टू एक्स के एक्स जेड इंटू में के वी माइनस वन इंटू में जेड कॉमा जाई डी जेड। ये कर्नल निकालने का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है या जनरल फॉर्मूला है। इसको माना हमने किसी दूसरी। जब हम हमारे पास के वन की वैल्यू है, के की वैल्यू है, हमें निकालनी है के टू की वैल्यू तो हम पुटिंग करेंगे वी बराबर टू थ्री फोर अप टू सो वन इन इक्वेशन टू में। तो के टू एक्स कोमा जाई बराबर जाई टू एक्स के एक्स जेड इंटू में के वन जेड जाई डी जेड। यहाँ पुटअप करेंगे हम टू, ये तो बनेगा के टू ये बनेगा के वन। हमारे पास के वन की वैल्यू ऑलरेडी है तो के टू बराबर जाई टू एक्स। जब इसे हम खोलते हैं तो ये बनता है जेड माइनस एक्स इंटू में इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी जाई माइनस एक्स जाई माइनस जेड डी जेड बराबर। जब इसको आप इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी माइनस के वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल इंटू में जाई माइनस एक्स की पावर तीन। अब हमें निकालना के थ्री की वैल्यू। तो के थ्री की वैल्यू क्या होगी, के थ्री की वैल्यू होगी के थ्री एक्स कॉमा जाई बराबर जाई टू एक्स के एक्स कॉमा जेड के टू जेड कॉमा जाई डी जेड। जब हम के थ्री की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ के टू आएगा, के फोर की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ के थ्री आएगा। क्योंकि हमें पहले ही के वन की वैल्यू पता थी तो के टू की निकाली, के टू की वैल्यू पता है तो के थ्री की निकालेंगे, के थ्री की पता चलेगी तभी हम के फोर की निकाल पाएंगे। तो के थ्री की वैल्यू निकल के आएगी इंटीग्रल जाई टू एक्स
जेड माइनस एक्स, और के टू की वैल्यू थी हमारी माइनस के 1/3 फैक्टोरियल जेड जाई माइनस जेड की पावर 3 इंटू डी जेड। जब इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास निकल जाएगा 1/5 फैक्टोरियल इंटू में जाई माइनस एक्स की पावर 5। अब हमें निकालना है जो, अब हमने बाई मैथमेटिकल इंडक्शन लगाया और इसका हमने स्टैंडर्ड फार्मूला बना दिया कि कर्नल हम कैसे निकालेंगे। जो के ऑफ बी एक्स को जाई, जो हमारी सीरीज बन जाएगी वो बनेगी -1 की पावर वी माइनस 1 इंटू में 1/2 वी माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू में जाई माइनस एक्स की पावर 2 वी माइनस 1। जब हम बी बराबर 1 2 3, जब हम यहाँ पर आप बी बराबर 3 रखेंगे तो 3 रखने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी ये निकल के आएगी। 2 रखेंगे तो आपकी वैल्यू ये निकल के आएगी। जब आप के बराबर 2 रखेंगे तो आपकी वैल्यू ये निकल के आएगी। बी बराबर 3 रखेंगे तो आपकी वैल्यू ये निकल के आएगी। उसी प्रकार द रिजल्वेंट कर्नल, जो हमारा रिजल्वेंट कर्नल निकालने का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो होता है आर एक्स कोमा जाई कोमा लेमडा बराबर समीशन बी बराबर 1 टू इन्फिनिटी लेमडा की पावर बी माइनस 1 इंटू में के वी एक्स कोमा जाई। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कर्नल निकालने का, रिजल्वेंट कर्नल निकालने का। तो ये बना हमारा समीशन बी बराबर 1 टू इन्फिनिटी के वी एक्स कोमा जाई। यदि हमें लेमडा की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है तो हमें वो लेकर चलनी है। यदि हमें क्वेश्चन में लेमडा की वैल्यू नहीं दी गई है तो हम लेमडा की वैल्यू 1 लेकर चलेंगे। तो रिजोल्वेंट कर्नल होगा आर एक्स कोमा जाई कोमा लेमडा बराबर होगा जाई माइनस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस के जाई माइनस एक्स अपॉन जाई माइनस एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस जाई माइनस एक्स अपॉन 5 फैक्टोरियल, यानी जाई माइनस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल प्लस माइनस जो हमारी सीरीज बनती है प्लस माइनस में वो हमारी बनती है सीरीज साइन की। तो इसलिए रिजोल्वेंट जो कर्नल आया आर एक्स कोमा जाई सच दैट केन कोमा लेमडा बराबर होगा साइन जाई माइनस एक्स। हमारी साइन की सीरीज चलती है प्लस माइनस। और जो सॉल्यूशन निकालते हैं इंटीग्रल इक्वेशन का उसका फॉर्मूला होता है फाई ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा 0 टू एक्स आर एक्स कोमा जाई कोमा लेमडा एफ ऑफ जाई डी जाई। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है सॉल्यूशन निकालने का। सॉल्यूशन हम तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास रिजॉल्वेंट कर्नल होगा। रिजॉल्वेंट कर्नल का फॉर्मूला ये होता है और ये होता है हमारा इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन। जब हमारे पास रिजॉल्वेंट कर्नल आ गया है तो हम सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो फाई ऑफ एक्स, जब हम अपनी इक्वेशन को कंपेयरिंग करेंगे इससे स्टैंडर्ड इक्वेशन थे तो हमारा जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी वो एक्स आएगी, क्योंकि जो हमारा ये था एफ ऑफ एक्स था, इसको हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन कंपेयरिंग करा तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स आई, जो हमने यहाँ पर लिख दिया है अपनी एफ ऑफ एक्स बराबर फाई ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस 0 टू एक्स जाई साइन, रिजोल्वेंट कर्नल की वैल्यू थी हमारी साइन जाई माइनस एक्स डी जाई। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन एक्स, और फाई ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। इसका इस इंटीग्रल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो साइन ऑफ एक्स होगा। अब दूसरा था दी सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन इज, जो हमारी दूसरी इक्वेशन थी ये वाली कि फाई ऑफ एक्स 1 प्लस 0 इंटीग्रल 0 टू एक्स जाई माइनस एक्स फाई जाई डी जाई। इक्वेशन सेम है, कर्नल भी इसी तरीके से निकलेगा, कर्नल की वैल्यू भी सेम आएगी इसमें, लेकिन हमें सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालने के लिए इसको कंपेयरिंग करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन थे, जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी ये वाली फाई ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस में लेमडा 0 टू एक्स आर यानी रिजोल्वेंट कर्नल एक्स जाई लेमडा एफ ऑफ जाई डी जाई। तो यहाँ से हमारी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 आई इंटीग्रल 0 टू एक्स साइन जाई माइनस एक्स डी जाई, और फाई ऑफ एक्स बराबर 1 माइनस, जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा माइनस साइन का, जो हमारा साइन का इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस के कॉस जाई माइनस एक्स 0 टू एक्स लिमिट लगाएंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो ये बनेगा हमारा 1 माइनस एक्स जाई की जगह हमने एक्स रखा, ये बनेगा कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो बनाया। जब हम रखेंगे लोअर लिमिट जाई की जगह 0 तो ये बनेगा हमारा कॉस एक्स, 1 से 1 कटकर ये बनेगा कॉस एक्स। तो फाई ऑफ एक्स बराबर कॉस एक्स, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इंटीग्रल इक्वेशन का कि फाई ऑफ एक्स बराबर कॉस एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इंटीग्रल इक्वेशन। इसका तो निकल के आया साइन एक्स, इसका निकल के आया कॉस एक्स। हमें यही निकालना था कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, k1 बराबर होता है k के, आपको कर्नल की वैल्यू निकालनी है कि रिजोल्वेंट कर्नल आपको क्या है। जब आप रिजोल्वेंट कर्नल निकालेंगे तो आपका जो रिजोल्वेंट कर्नल होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है समीशन बी बराबर 1 टू इन्फिनिटी लेमडा वी माइनस 1 के वी एक्स माइनस आई। जब आप ये निकालेंगे तो फिर निकालना पड़ता है आपको सॉल्यूशन आप तभी निकाल पाएंगे जब आपके पास रिजोल्वेंट कर्नल होगा। आप रिजोल्वेंट कर्नल पीछे निकाल चुके हैं तो आप सॉल्यूशन निकाल पाएंगे।
सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। बस आपको यही करना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन